जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमने देखा है अक्सर एक ही फील्ड के क्षेत्र के दो लोग, उनमें से एक बहुत आगे बढ़ जाता है, दूसरा रुक जाता है, रह जाता है वहीं का वहीं। घर में देवरानी जेठानियां हैं, किसी का मान बहुत ऊपर है, ज्यादा है, किसी का मान उतना, यश उतना नहीं हो रहा है। एक ही पद पर, नौकरी पर लगे हुए दो व्यक्ति हैं, एक बहुत आगे जाता है, दूसरा रुक जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसे पुलिस कांस्टेबल हो, धंधे व्यापार वाले हों, स्टूडेंट्स हों, क्या कारण है? हर कोई समझना चाहता है और इसी में जीवन लगा देता है, खपा देता है, लेकिन बहुतों को तो अंत तक समझता तक नहीं है। वैसे तो मुख्य कई कारण हो सकते हैं, उसमें से दो तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है तरीके पर ध्यान देना। वैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में देश मतलब कौन सी जगह पर हम लोग हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। नियम बदलेगा स्थान स्थान का। घर की बातें घर में अच्छी लगेंगी, घर की बातें बाहर करेंगे, बाजार में करेंगे, दुनिया वालों से करेंगे तो अच्छा नहीं है। ज़्यादा दुनिया वालों की बातें घर में लाएंगे वह भी अच्छा नहीं है। धंधे वाले भाई धंधे की बातें धंधे पे, लेकिन अगर धंधे पे जाके घर की पूरा दिन बातें करेंगे वहाँ असफल होंगे, या धंधे की बातें घर लेके आएंगे तो घर का वातावरण अच्छा बना नहीं रहेगा। बहुत इससे फर्क पड़ता है। बहुत लोग धंधे व्यापार पर जाने के बाद या नौकरी वाले भाई फजूल की बातों में समय बहुत बर्बाद करते हैं, जिससे लेना देना भी ज्यादा नहीं है। जैसे क्रिकेट हो, राजनीति हो, या आजकल सोशल मीडिया के रील्स हो, बहुत लोग इसमें बहुत समय लगा रहे हैं। अगर उसकी जगह पर अपने काम में मतलब काम संबंधित जितना उस प्रकार का कुछ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उतना आगे जाएंगे। और आज का युग तो बहुत अच्छा है कि हम जो भी गूगल से, यूट्यूब से सीखना चाहें हमारे लिए रेडी पड़ा है सब। ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस कुछ लिखना है, सामने वो आ जाएगा। बस हमें लाभ लेना आना चाहिए, हम खुद से सिंसियर हों। तो आज जो मुख्य एक बात सीखेंगे वह है तरीका, काम करने का तरीका। तो स्थान की अपनी महिमा है, देश, काल, फिर समय समय की अपनी बातें हैं। छाछ दिन को जो पिएंगे उनको जीवन भर पेट की बीमारियां नहीं होती, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। लेकिन छाछ में कुछ और अगर जीरा और बारिश और ठंडी के दिनों में थोड़ी सौंठ डालेंगे, जीरा और सौंठ ही हो, फिर काला नमक आदि, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। वही छाछ रात को पिएंगे और आयु 35-40 साल के ऊपर हो चुकी है तो वही छाछ बीमारियां देगी। छाछ वही है, लेकिन समय का अंतराल हो गया। बहुत लोग रात को 7-8 बजे के बाद चाय पीते हैं, उनकी नींद खराब होती है, फिर डिस्टर्ब रहते हैं, बार बार वॉशरूम जाना रहता है, उनको समझ में नहीं आता, दुखी रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन चाय की ओर उनका ध्यान नहीं जाता और चाय नहीं छोड़ते, जिसके कारण रात को नींद जल्दी नहीं आती, देर से उठेंगे तो सब इनबैलेंस ही इनबैलेंस। और वो संतुलन बनाना चाहते, लेकिन वो समझते नहीं मेरा संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है। बस इससे बहुत फर्क गिरता है। तो देश, काल, परिस्थिति, परिस्थितियों में भी फर्क आ जाता है। घर में खुशी का वातावरण है, कुछ लोग उसी समय रूठ जाते हैं, माहौल बिगड़ गया।
सपोज होली का त्यौहार आया, या हमारे भारतीय तो त्यौहार सब खुशी के त्यौहार हैं, उस समय बहुत लोग झगड़ा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर वाद विवाद करते हैं, वातावरण बिगड़ जाता है। और अरे तुम्हें अपनी बात रखनी है ना, अच्छे तरीके से और समय को ध्यान में रखते हुए कहो। घर में मेहमान है, तुम कुछ भी कहोगे। दुकान पर ग्राहक आया है, दो पार्टनर या दो भाई या बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता है, लोग हंसाई होती है, लोग हंसते हैं, क्या कर रहे हैं, इतने बड़े धंधे वाले हैं। बड़े बड़े पदों पर जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उनको ये नहीं समझता कोई मिलने आया है, बहुत लोग तंबाकू खाएंगे लोगों के सामने, या कुछ भी भाषा बोलते हैं, कैसे भी बैठते हैं, उस पद की गरिमा को नहीं देखते, जिसके कारण उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आध्यात्मिक जगत के यात्री वो जब सत्संग कथा में गुरु स्थान पर जाएंगे, ठाकुर जी के सामने जाएंगे, तो बड़े हरि भक्त दिखाई देते हैं। लेकिन व्यवहार जगत में वो सब ये जैसे भूल जाते हैं कि मुझे अहिंसक होके रहना है, हिंसा, किसी को तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं देनी, यह भूल जाते हैं। अपने धंधे व्यापार में कुछ भी करेंगे, घर परिवार में माताएं कुछ भी करेंगे, और कथा के समय तो खुद भगवान के रूप बन चुके होते हैं। तो यह बस समझना होगा। तो विशेष वैसे तो ये तो हमने शास्त्रों की बात कही, देश काल परिस्थिति इसमें नियम बदल जाते हैं। लेकिन आज का हम लोग जो विषय सीख रहे हैं वह है तरीका। तरीके से बहुत फर्क गिरता है। किसी को सिखाना है ना, तरीका अच्छा हो। किसी को कुछ बोलना है, बस तरीका अच्छा हो। बात तो अच्छी हो ही हो, लेकिन तरीका अच्छा हो। अक्सर बाप बेटे की नहीं बनती, क्यों? पिता का तरीका अच्छा नहीं होता, या देश का मतलब किस जगह पर खड़े हैं, फिर काल का समय का ध्यान नहीं रखते, क्या समय है, रात को सोने जा रहा है लड़का, या सवेरे अभी उठा है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, उस समय कैसे बोलना चाहिए। वैसे तो पिता को ज़्यादा नहीं भी ध्यान रखें तो चलता है, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा। आज का युग जो है, फिर परिस्थितियाँ कैसी हैं, इन टाइम पर घर में कोई मंगल कार्य है या कुछ विशेष कुछ वातावरण बना हुआ है, बेटे को कुछ भी कह दिया, माँ ने बेटी को कुछ भी कह दिया, रूठ के चले गए, घर छोड़ के गए, फिर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस इसका ध्यान रखना है। और मैं तो वैसे कहता हूँ, नीति के 3 शब्द, नया पार्टनर, छोटा बालक, नया नौकर और नई बहुरानी, 4 बातें इनका शुरू में ध्यान रखा जाता है। बालक जिस दिन पहली बार कुछ अपशब्द कहे, उस दिन उसको कान को पकड़ना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। बालक ने कुछ गलत कहा, घर के बड़े हंसे, बच्चे को ये नहीं समझता मैंने क्या कहा, उसको ये अच्छा लगा कि लोग मेरी बात पर हंस रहे हैं, वो रोज रोज करेगा, रिपीट करेगा। पहली बार गलती करे उसको ठीक करें। छोटा बालक, नया नौकर, नौकर भी नया रखा, कर्मचारी कोई भी बाई हो या पुरुष हो रखा, उसको पहले दिन स्पष्ट कर दें, आप एब्सेंट रहोगे, जिस दिन छुट्टी करोगे तनख्वाह काटी जाएगी। भले उसको बाद में डबल दें कि बार बार वो छुट्टियां न करे, वातावरण डिस्टर्ब न हो, काम या कुछ भी डिस्टर्ब न हो, पहले उसको स्पष्ट करें। नई बहुरानी, घर में नई बहुरानी आई, पहली रात गुजरी, दूसरे दिन सवेरे उसको सब कहना चाहिए हमारे घर का ये नियम है, ऐसे आपको करना ही पड़ेगा। अक्सर दूल्हे के माँ बाप गलतियाँ क्या करते हैं, नई तो है, अभी तो आई है, कुछ दिन सोने दो, फिर 10-15-20 दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद बच्ची को क्या लगा, उस बहुरानी को शायद यहाँ लेट चलता है, उधर से सासू माँ दूसरों को कहती कैसी लड़की निकली है, माँ बाप ने इसको क्या सिखाया है। अरे आपने अपने घर की बात उसको क्यों नहीं कही?
फिर बहू रानी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, मैके का नियम मैके में चलेगा, ससुराल में नियम ससुराल के चलेंगे। जो मेरे ससुर जी, सासू माँ, फिर जेठानी, फिर देवर, ननंद और पति देव कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा, मैं वैसा करूँगी तो सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, साथ में मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। ये बहू रानी को भी सोचना चाहिए। और चौथा, नया पार्टनर, जिस भी काम में किसी को पार्टनर हम करें तो पार्टनरशिप डीड में लिख ले, ये नियम रहेंगे कि जैसे भगवान न करे जिस दिन अलग हो जाएं उस दिन हंसी से अलग हो, एक दूसरे के शत्रु न बने, बस चाहे दो भाई क्यों न हो, ऐसे नियम लिखें और दोनों उस पर अमल करें। जिस दिन अलग हो तो किसी के मन में रुष्टता या दुख, क्रोध न हो, यह शुरू में ध्यान रखा जाता है। तो तरीके पर बहुत फर्क गिरता है। एक पिताजी ने देखा, अभी थोड़े उदाहरण, एक पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा रोज किसी न किसी नए धंधे में लगता है, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना देखा, लाभ नहीं हुआ, धंधा बदल देता है। और जवान बेटे को ज्यादा कह भी नहीं सक रहा है, डिस्टर्ब है। अपने गुरु जी को, संतों को जाके कहा कि आप मेरे बेटे को सिखाइए, मुझे दुखी कर रहा है, पैसे भी व्यर्थ जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, रोज धंधा बदल रहा है। और ऐसा करना चाहिए। हमारे जो गुरुदेव भगवान है ना, हमारी हर समस्या का समाधान हमें देंगे। आज भी, आने वाले कल में भी, हमारे अंत समय में भी वही सहायक होंगे, परलोक में भी वही सहायक हैं हमारे। गुरु कोई संसारी फॉर्मेलिटी नहीं है, गुरु दीक्षा लेना कोई औपचारिकता नहीं है। इसको ध्यान में हर शिष्य को रखना चाहिए। इसलिए गुरु के दिए हुए दीक्षा मंत्र का खूब जप करें और गुरु के वचनों का पालन करेंगे, हमारा जीवन सुखद गुजरेगा, जीवन का अंत अच्छा होगा, परलोक संवरेगा। और दुख के समय में तो गुरु सहायक हैं, गुरु के वचन हमारे सहायक हैं ही। गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र, वो हमारा सच्चा रक्षक है। अभी गुरुजी के पास जाके कहा, गुरुजी ने कहा लड़के को कल भेज देना। आया वो लड़का अकेला, पिता को कहा आप नहीं आना। आया, बैठा, प्रणाम किया। गुरु ने बैठे बैठे पूछा तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? तो उसने कहा गुरुजी आम। तो गुरुजी ने एक शिष्य को, दूसरे को बाहर जाके कहा कि जाओ, भेजा, बाहर से एक आम की गुठली लेके आओ, इसको दी। बोले भैया ऐसे करो, वृक्ष की गुठली, इसकी आम की गुठली बाहर जाके जमीन में बो, फिर आ जाओ। उसने बोया, 2 घंटे वो बैठा था। वो बालक कहा के जाके देख क्या वृक्ष लगा क्या? वो गया, लौट के आया, गुरुजी ने बोले चलो कल आना। दूसरे दिन आया, कहा जाके देखो वो वृक्ष बड़ा हुआ, आम के फल लगे हैं क्या? बोले गुरुजी नहीं, चलो 2 दिन के बाद आना। फिर आया, गुरुजी ने कहा देखो उसमें वृक्ष लगा क्या, आम का फल लगा है क्या, लेके आओ। बोले गुरुजी अभी तो कुछ अंकुरित तक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा ऐसे करो, वहां से निकालो और कहीं लगाओ। उसने ऐसा किया। फिर 2 दिन के बाद गुरुजी ने कहा कोई फल लगाए क्या? बोले नहीं, और जगह पर लगाओ। ऐसे 3-4 बार गुरुजी ने 1 हफ्ते तक किया। तो वो बालक कहने लगा कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? बोले इधर उधर लगाने से थोड़ी वृक्ष लगेगा। वृक्ष तो जमीन में जहां बीज बोया जाएगा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, फल मिलता है। तो गुरुजी ने कहा मुझे बस तुम्हें यही बात सिखानी थी कि फल के संदर्भ में धैर्य रखना पड़ता है। निरंतर काम करते करते धैर्य रखना पड़ता है, फल मिलता जरूर है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरुजी को प्रणाम किया, लड़का घर गया, पिताजी से भी क्षमा मांगी। तब उसके पिताजी गुरुवर के पास आए, कहा समझाता तो मैं भी था, लेकिन आपकी बात वो जल्दी कैसे समझ गया, उसका जीवन भी जैसे बदल गया है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे और मेरे सिखाने में
थोड़ा अंतर था तरीके का। बाकी भावना तो तुम्हारी भी अच्छी थी क्योंकि तुम उसके पिता हो और मैं भी सगा हूं। मैं क्योंकि तुम्हारे पूरे परिवार का गुरु हूं। तो तरीके पर बहुत आधारित है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया सुबह सवेरे। भगवान की अभी आंख ही खोली थी। दरवाजा खटखटाया। भगवान ने दरवाजा खोला और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, जबकि मेरे पास सब है। नींद नहीं आती, सुकून नहीं है जीवन में। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अभी देख के आओ बाहर प्रकृति में क्या है। लौट के आया। हवा की हिलोर अच्छी लग रही है, पंछियों की चूं चूं अच्छी लग रही है, नदियां जो बह रही हैं ये अच्छा लग रहा है, वृक्ष हिल रहे हैं फिर उसमें से फल गिर रहे हैं, यह अच्छा लग रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा इन सब में एक तो मस्ती है। कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ऐसे कहावत है। जो मस्त रहता है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी मस्ती करता रहता है, आनंदित रहता है, छोटी छोटी चीजों से आनंद लेना जिसको आता है, बच्चों से खेलना, मस्ती करना, घर परिवार में मर्यादित मस्ती करना, थोड़ा विनोद हंसी मजाक करना, जिनके जीवन में है ना, जिनको प्रकृति का आनंद लेना आता है ना, वो सदैव सुखी रहेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा क्या देखा? बोले नदी बहती हुई बहुत अच्छी लग रही थी और वृक्ष हिल रहे थे, फल गिर रहे थे, अच्छा लग रहा था। हवा की हिलोर अच्छी लग रही थी, पंछियों की चूं चूं अच्छी लग रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा इन सब में एक बात सामान्य है, कॉमन है, ये लुटा रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जो इनके पास है दे रहे हैं, बिखेरते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ है उसको लुटाना सीखो, भगवान के नाम पर देना सीखो, फिर एक अलग सा सुकून महसूस होगा, आनंद आएगा, नींद भी सुकून भरी आएगी। जिस दिन ये मेरे वचन तुम मानोगे उस दिन से तुम्हारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा, नींद सुकून भरी आएगी। तो भगवान बुद्ध ने भी उसको तरीके अच्छे से सिखाया था और हमारे लिए भी वैसे यही संदेश है कि थोड़ा थोड़ा आनंद लेना सीखें। बारिश की रुत है, बारिश की बूंदों में कैसे आनंद है। अभी हरे हरे वृक्ष होते जा रहे हैं, सब जगह हरियाली हरियाली है। नदियों की बहाव को देखें, भले नजदीक है तो जाएं, नहीं तो आजकल मोबाइल टीवी पर भी आनंद लिया जा सकता है। वैसे प्राकृतिक वातावरण में तो हर किसी को जाना ही चाहिए। तो थोड़ा तरीका बदलें, जीवन बदल जाएगा। अंत में आज स्वास्थ्य टिप। वर्षा ऋतु में और ठंडी के दिनों में जिनके जीवन में कफ प्रदान, जिनका शरीर कफ बहुत रहता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, दमा और वैसे वजन भी बढ़ता है ना, वो कफ प्रदान शरीर को बढ़ता है और कफ के संदर्भ में कई बीमारियां होती हैं। तो बड़ी आयु वाले जितने भी हैं, चाय में थोड़ी अदरक, थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो, अदरक, तुलसी के 2-4 पत्ते, सौंफ, छोटी इलायची और 2 काली मिर्च अगर डाल के चाय पिएंगे, वो औषधि के रूप में उनको सर्दी खांसी से बचाएगी और कफ की मात्रा बढ़ने नहीं देगी, जिसके कारण छोटी छोटी तकलीफों के कारण जो डॉक्टर के पास जाना होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। बस तरीके को बदलें, जीवन का आनंद ही अलग हो जाएगा। आज यह सीखा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, जो समझा बस उसको जीवन में अपनाएं, आनंद पाएं। जय जय शिव धारा।